यूपी टेट जिसकी परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होने को है, उसके लिए हम सीडीपी की वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो जिसमें पिछले साल के पेपर के क्वेश्चंस हैं, हूबहू पिछले साल का ही पेपर है ये, और जिससे आप अनुमान लगा पाओगे कि आप के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कौन कौन से प्रश्न जो हैं कैसे पूछे जाते हैं, क्या लैंग्वेज होती है, कितना कठिनाई स्तर होता है। सारे प्रश्न आपके सामने 30 प्रश्न आएंगे। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। इसके अलावा बताऊं, मेरे यूपी टेट में 126 मार्क्स हैं। मैंने कई बार टेट निकाला है, तो मैं चाहता हूं सभी का भला हो सके, इसीलिए पिछले साल के पेपरों का सोल्यूशन मैं करा रहा हूं। इसके अलावा मैं अपने नोट्स से आपको पढ़ा रहा हूं। बाकी सीडीपी की 2 वीडियो डाल दी हैं, नहीं देखा हो तो देख लेना। संस्कृत की भी डाल दी हैं 2, ठीक है। और बाकी आप लोग रेस्पॉन्स अच्छा दोगे तो सभी सब्जेक्ट्स के आपको मेरे नोट्स से मिलेगी, जिसमें से मैंने 126 नंबर प्राप्त किए थे। तो चलिए, तो इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। ये सीडीपी का पेपर है 2017 का। पहला प्रश्न आपके सामने है, जो कि पूछा गया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ये कह रहा है कि सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। दूसरा कह रहा है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर का है। तीसरा कह रहा है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव का है। चौथा सीखने का समग्र सिद्धांत हल का है। यहाँ पर चौथा सही नहीं है, समग्र जो है कोहलर का था, गेस्टाल्टवादियों का, इसीलिए चौथा सही होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। ये प्रश्न 2022 में भी आया था, जो लास्ट ईयर यूपी टेट हुआ था उसमें। ऑप्शन ए क्रो, गाल्टन, रॉस, वुडवर्थ। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम सही, ठीक है। बहुत बार रिपीट होता है ये प्रश्न, बहुत ही फेवरेट है, याद कर लेना। सृजन शास्त्र के पिता गाल्टन को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। यूपी टेट में मेरे 126 नंबर का स्कोर है, मैं आपको दिखाऊंगा भी, और मैं अपने नोट्स से आपको पढ़ा भी रहा हूँ, आप लोग देखें, ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क। तीसरा प्रश्न कह रहा है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की। एक क्रेसमर, युंग, कैनन या स्पेंजर। तो यहाँ पर आयोग ने दोनों उत्तर सही माने थे, क्रेसमर और कैनन, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में तो मोस्टली कैनन को टिक करना, माफ़ कीजिए, यहाँ क्रेसमर को चूज करना यहाँ पर, लेकिन उत्तर दोनों माने थे। अगला, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। कॉल एवं ब्रुस का, ड्रेव हल का, डी हॉर्न का, क्रो एंड क्रो का। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, आता है पेपर में, तो सही उत्तर होगा क्रो एंड क्रो का है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न कह रहा है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। तो यहाँ पर आयोग ने दोनों उत्तर सही माने थे, ठीक है। पूर्व किशोरावस्था यहाँ दिया गया है, मध्य किशोरावस्था, ठीक है। तो यहाँ कॉमन मार्क्स यहाँ पर मिला था। विद्रोह की भावना जो है 12 वर्ष से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, 12 से 18 तक। लेकिन यहाँ मोस्टली अगर ऑप्शन आगे देगा तो यहाँ पर 4th को चूज करना, यहाँ दोनों उत्तर माने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर वीडियो मिल सके। 7वां प्रश्न कह रहा है कि बुद्धिलब्धि का सूत्र, बुद्धिलब्धि निकालने का, IQ निकालने का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु। दूसरा कह रहा है वास्तविक आयु बट्टे मानसिक आयु। तीसरा कह रहा है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। तीसरा कह रहा है वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया। कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक ने।
और इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। इसके बाद आगे चलते हैं। कह रहा है कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। गुणसूत्र के जोड़े पूछे गए 22, 23, 24 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गुणसूत्र होते हैं 46 यानी 23 जोड़ी, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हल, थॉर्नडाइक, हेगाल्टी, स्किनर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्किनर, जिन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम का सिद्धांत दिया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन, जो भी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। मेरे 126 नंबर है, मैं अपने नोट्स से आपको पढ़ा रहा हूँ। 2 वीडियो CDP की डाल दी हैं, 2 संस्कृत की, बाकी और भी डलेगी। आप लोग शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके भी 125 मार्क्स आराम से आ जाएंगे अगर पढ़ोगे तो। साथ साथ में पिछले साल के पेपर का भी सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ, जिससे कि आप देख सकते हो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नर, स्किनर। तो तरल क्रिस्टलीय के प्रतिपादक थे कैटल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये प्रश्न भी 2022 में आ चुका है। बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीट भी होते हैं, ध्यान रखना, इसीलिए पिछले साल के पेपरों को लगाना बहुत आवश्यक होता है। अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सृजनात्मकता। ठीक है, ये प्रश्न 2022 में भी आया था और इसका उत्तर समस्या समाधान भी हो सकता है। ठीक है, दोनों उत्तर नहीं है, लेकिन यहाँ पर तीसरा आंसर सही माना था आयोग ने। आगे प्रश्न कह रहा है गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में से शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ तीसरा। ठीक है, क्योंकि अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत होता है, सामान्य अवयव का सिद्धांत भी होता है, सामान्यीकरण का सिद्धांत होता है, लेकिन ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अलग है, ये प्रेरणा का सिद्धांत है। 16वां कह रहा है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला 17वां कह रहा है कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, उदाहरण है क्षेत्र अधिगम अंतरण, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण या कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। तो यहाँ दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो भी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कह रहा है अगला कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय का असहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम, अनुप्रयोग और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, ये कथन किसका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता है। गेट्स एवं अन्य का, मार्गन गिललैंड का, स्किनर का, क्रॉनबेक का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेट्स एवं अन्य का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापता है व्यक्तित्व को, पढ़ने की क्षमता को, बुद्धि को, इनमें से कोई नहीं। जो भी देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन 21वां, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? फ्रॉयड, यंग, मन, आलपोर्ट। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, युंग ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? आर्थिक, सामाजिक, परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंधित का नियम। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, जो भी देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यागमन का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो यहाँ ए ऑप्शन ये नहीं है विकास का। ठीक है, अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि विकास के परिणामस्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यताएं प्रकट करती है। कथन किसका है? गैसल का, हल्लो का, मेरेडिथ का या डगलस हॉलैंड का? तो जहाँ भी नवीन योग्यताएं और नवीन विशेषताएं आ जाए तो सलीना हल्लॉक का है और बहुत ही फेवरेट है ये। ठीक है, यूपी टेट वाले बहुत पूछते हैं इसको। तो आप देख पा रहे हो तीसरा क्वेश्चन है कथन से। तो कथन से संबंधित आप ध्यान से कर लेना, बाकी मैं कराऊंगा अपने नोट से भी। आप लोग शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। कह रहा है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेवर्ट, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। कह रहा है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना केंद्रीकृत अवधान है। यह कथन किसका है? डम्बिल का, रॉस का, मन का, मैकडूगल का? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का मुख्य नियम में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? अशाब्दिक बुद्धि, साधारण मानसिक योग्यता, आर्मी अल्फा, चित्रांकन? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। और लास्ट प्रश्न है, जो भी देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, स्पिनर, वर्नर या स्टर्न? सही उत्तर होगा स्पीयरमैन ने। तो थोड़ा जल्दी था इसीलिए मैंने जल्दी आपको आंसर बताई, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया। और आपको ध्यान रखना है कि इस चैनल से आप जुड़े रहे तो आपके 125 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। अब मेरा स्कोर देखो आप लोग, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा परिणाम 2021, ठीक है। ये आप नाम देख पा रहे हो, चैनल का जो नाम है अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर, ठीक है, मेरा नाम है ये। और इसके बाद सबसे बड़ी बात देखो, टोटल नंबर कितने? 126। कितने? 126, ठीक है। यहाँ पर रिजल्ट की डेट है 8 अप्रैल 2022, ठीक है। ये मेरा रिजल्ट है। आपको पक्का कह रहा हूँ कि 125 मार्क्स आपके भी आ जाएंगे। मैं अपने नोट से पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़िए अच्छी तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो जितना करो हो सके। मुझे कोई लालच नहीं है, बस इतना है कि मेरे DELED BED वाले भाई बहन अच्छे से, BTC वाले भाई बहन अच्छे से अपना पहली बार में यूपी टेट निकाल लें। इस उद्देश्य से वीडियो बनाई जा रही है। बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।